सकल सहाने बल दिया करो, निज माने सुहागीना। सकल सहाने बल दिया करो, निज माने सुहागीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे, ऋणापेक्षा दीना। Please chant loudly so that Krishna can hear in the temple. भगवान को भी सुनने आना चाहिए कि मेरा भक्त गा रहा है ना. So you can chant loudly from the core of your heart. सकल समान करिते शकति, देहनाथ यथायथा. सकल समान करिते शकति, देहनाथ यथायथा. तबे तो गाइब हरिनाम सुखे, अपराध बेघाता. तबे तो गाइब हरिनाम सुखे, अपराध बेघाता. कब है न कृपा न भी आए जाना, कृतार्थ होइबे नाथ. शक्ति बुद्धिहीना आमी अति दीना, कर्मो रे आत्मसात. शक्ति बुद्धिहीना आमी अति दीना, कर्मो रे आत्मसात. योग्यता विचारे किछु नाई पाई, तुम्हार करुणा सारो. योग्यता विचारे करुणा न होई में, कांदिया कांदिया प्राण न रखवार. गुरु ने कृपा बिंदु दिया करो यही दासे, तरापेक्षा दीना. गुरु ने कृपा बिंदु दिया करो यही दासे, तरापेक्षा दीना. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा जय राधा
गोविंद राधा गोविंद राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतरणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। Hare Krishna. So I welcome each one of you for today's session on the topics of Gita. Bhagavad Gita chapter 10 verse number 9. It's visible to everyone? Read it. Machchita madgata prana
बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मानित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मानित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मानित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। Anyone of you? Yes. बोलो। मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मानित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। Anyone प्रभुस? मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मानित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझे वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय बातें करते हुए परम संतुष्ट आनंद का अनुभव करते हैं। यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है वे निरंतर भगवान के दिव्य प्रभक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं, वे दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते हैं। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। भगवत परमेश्वर के गुणता उनकी लीलाओं के गान में अहर्निश लगे रहते हैं। उनके हृदयता आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती है और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय बातें करने में आनंद का अनुभव करते हैं। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं और परिपक्व अवस्था में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तब वे उस सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं जो भगवत धाम में प्राप्त होता है। भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते रहते हैं। इनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त हो पाता है। यह भक्ति बीज के सदृश है। यदि इस जीव के हृदय में बीज बोया दिया जाए और जीव हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण तक कीर्तन करता रहे तो बीज अंकुरित होता है। जिस प्रकार की नियमित सिंचन रहने से वृक्ष का बीज फलता है, भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है जब तक यह ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्मज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता। ब्रह्मज्योति में भी यह पौधा तब तक बढ़ जाता है जब तक उस उच्चतम लोक को नहीं प्राप्त कर लेता जिसे गोलोक वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते हैं। अंततोगत्वा यह पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वही विश्राम पाता है। जिस प्रकार पौधे में क्रम से फूल तक फल आते हैं उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उसका सिंचन चलता रहता है। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला अध्याय 19 भक्ति रूपी पौधे का विस्तार से वर्णन हुआ है। वहाँ यह बताया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो मनुष्य पूर्णतया भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तब वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना रह नहीं पाता। जिस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। तो ये गीता का 10वां चैप्टर जिसका शीर्षक है भगवान के ऐश्वर्य, है ना। तो इस 4 श्लोकों को जो 9 से लेके 12 तक है, 9, 10, 11, 12, इसको कहते हैं कि चतुर्श्लोकी भगवद गीता। इन 4 श्लोकों को जो जान जाता है उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो मैं नेक्स्ट श्लोक उसके बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो कृष्ण यहाँ पर
मच्चिता मदगता प्राणा, कि भगवान अपने विषय के बारे में 3 शब्द यूज करते हैं, मच्चिता मदगता, मच्चिता मदगता प्राणः और माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। किस विषय में? मेरे विषय में। जिनके मन मुझ में रम जाते हैं, जिनके जीवन मुझे अर्पित है और जो मेरे विषय में हमेशा मेरा चिंतन करते हैं, वही व्यक्ति भगवान के आनंद को प्राप्त कर लेता है, दिव्य आनंद को प्राप्त कर लेता है। तो शुद्ध भक्त कैसे बना जाए या शुद्ध भक्ति को कैसे प्राप्त किया जाए, है ना? तो भक्ति तो सबको प्राप्त हो सकती है, सबको, मतलब जो मंदिर में आता है, भगवान के चरणों में नमस्कार करता है, एक बार भी हरे कृष्ण बोलता है, हरे कृष्ण महामंत्र उसने उच्चार कर दिया, तो भक्ति के प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लिया है। कभी कभी गुनगुना देता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, और मंदिर में आने के बाद शाम के आरती के समय भी वो हरे कृष्ण मंत्र गान कर लेता है कि नहीं? हाथ ऊपर करके भी लोगों के जैसा डांस भी कर लेता है। सो दैट इज द बिगिनिंग स्टेज ऑफ इन्वोकिंग द भक्ति लता। लेकिन उसी को दृढ़ता से पालन करने के लिए जो प्रयास करते हैं, जो भक्ति के ज्ञान को, विज्ञान को जानते हैं कि वास्तव में भक्ति क्या है, हरे कृष्ण मंत्र क्या है, भगवान क्या है, भक्त क्या है, भक्ति क्या है, तो उसके अनुसार वो अपने आप को थोड़ा सा ज्ञान के साथ में भक्ति करते हैं। भक्ति इज नॉट ओनली चैंटिंग, भक्ति में कोई ऐसा ज्ञान का विषय केवल नहीं है, भक्ति के साथ विज्ञान का विषय, ज्ञान के साथ विज्ञान, उसको अप्लाई करना, उसको रियलाइज करना। कृष्णा इज प्रेजेंट इन माई हार्ट, आई कैन डिराइव प्लेजर बाय चैंटिंग दिस होली नेम। सो मेरा मन भगवान की तरफ आकर्षित जाता रहा है। सो दैट कैन बी एक्सपीरियंस बाय चैंटिंग दिस होली नेम, बाय रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, बाय सर्विंग द डिवोटीज। तो इस चक्कर में हम आते हैं तो कई बार लोग जो है वो सीमित अवस्था को ही प्राप्त करते हैं। मतलब क्या कि 2 माला कर लिया बस, दैट्स ऑल। वी डोंट वांट टू एक्सपीरियंस मोर लव फॉर कृष्णा। ऐसे होता नहीं है हमारे प्रसाद के टाइम पे कि हमने 2 चपाती खा ली और कोई एक्स्ट्रा कुछ आइटम आ गया तो नहीं खाते हैं। वी कैन ऑनर द एक्स्ट्रा आइटम ऑल्सो। गुलाब जामुन आ गया, रसगुल्ला आ गया, तो उसको भी हम खा लेते हैं ना। नहीं, 2 ही चपाती आज का भोजन का ये सीमा थी, नहीं, उससे बढ़ता है। जैसे भोजन का स्वाद बढ़ता है, वैसे हरे कृष्ण महामंत्र का स्वाद बढ़ता है। जितना ज़्यादा हम करेंगे ना उसका अभ्यास, तो उतना स्वाद बढ़ता है। तो इसलिए जो लोग सीमित अवस्था पे रहते हैं वो ज़्यादा देर तक इस अभ्यास को, इस अवस्था को प्राप्त नहीं करते। सो व्हाट कृष्णा इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस, भगवान क्या अपेक्षा कर रहे हैं हमसे कि ये जो नित्य आनंद है, नित्य आनंद की अवस्था को प्राप्त करना है आपको। ये टेम्पररी आनंद के लिए भगवान नहीं बोला कि थोड़ा मंदिर में आए, कीर्तन किया, अच्छा लगा, फिर घर गए, फिर म्यूजिक चालू कर दिया, कुछ अलग सा सुनते रहे, न्यूज़ चैनल से कुछ सीरियल्स और कुछ अलग अलग चीज़ें, ज्ञान के अलग अलग स्तर है ना, तो उसको सुनते रहे। तो कृष्णा इज नॉट हैप्पी विद दैट। कृष्णा इज प्लीज्ड बाय सर्विंग हिज डिवोटीज, बाय हियरिंग हिज कथा एंड बाय चैंटिंग द होली नेम। हमारे जीवन का अभ्यास जब हो जाएगा कि हम घर में जाने के बाद डीटी वर्शिप करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, आरती करेंगे, भगवान के बारे में कृष्णा बुक जो है वो कृष्णा बुक को पढ़ेंगे, है ना। भगवान की सुंदर सुंदर मनोलीला का वर्णन भागवत में किया गया है, दशम स्कंद, और वही वो कृष्णा बुक है जिसने भगवान की वृंदावन मथुरा द्वारका लीलाओं का वर्णन किया है। तो भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में इसको कहते हैं कि नियोफाइट स्टेज, नवसाधक अवस्था। उसके बाद की अवस्था थे कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी मतलब थोड़ा सा जानता है, बहुत ही जगह दुखालय है, इसमें ज़्यादा फंसना नहीं है, विषय क्या है, भक्ति का विषय क्या है, वो विषय क्या है, इंद्रिय कैसे खींच जा रही है और कैसे अपने आप को वहाँ से रेसिट करना है, वो जानता है। इसको कनिष्ठ अधिकारी। एंड कनिष्ठ अधिकारी कैसे कि अपने जो शिक्षा गुरु हैं, जो दीक्षा गुरु हैं, उनकी बातों को समझता है, उसको अप्लाई करने का प्रयास करता है। बट ही डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिवोटी एंड नॉन डिवोटीज। अब मंदिर में आ गया, भक्तों का संग किया, बाहर गया, बाहर का संग किया। गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुना दास।
तो कोई उसमें अंतर नहीं था कि अंदर अच्छा लगता है इसलिए वो प्रसाद कीर्तन कथा वो भी अच्छा लगता है उसको, बाहर का भी अच्छा लगता है, कोई भेद बुद्धि नहीं है ना। या किसी दूसरा मार्ग है भक्ति योग को छोड़ के, टीवी पे दिखाते हैं ना अलग अलग लोग अलग अलग चर्चा करते हैं, उसको भी वो अपनाता है, हाँ ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, लेकिन ही डोंट नो द फिलॉसफी, तत्व ज्ञान का बोध नहीं है कि इस्कॉन की फिलॉसफी, हरे कृष्ण आंदोलन की फिलॉसफी क्या है और बाहर का फिलॉसफी क्या है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, एक गुरु अपने शिष्य को बोला कि आप ये मंत्र का जप करो, तो बोला शिष्य गुरु जी आप जैसे बोलेंगे वैसे करने के लिए तैयार हो, तो उसने अपना जप शुरू कर दिया। तो लगा कि आप सोहम सोहम सोहम, मैं वही हूँ मैं वही हूँ मैं वही हूँ, उसका जप करो। तो जप करता रहा, तो एक वैष्णव उसने बोला कि अरे क्या सोहम सोहम लगा रखा है, मैं वही हूँ मैं वही हूँ, ये शरीर छोड़ने के बाद मैं भगवान बन जाऊंगा, अहम ब्रह्मास्मि। नहीं नहीं नहीं, आप ब्रह्मास्मि नहीं है, आप भगवान का दास हो, आप इसके पीछे दासोहम 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 लगा दो, है ना। तो उसने जप शुरू कर दिया, दासोहम 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 दासोहम। उसके पश्चात उसके गुरुजी आ गए, अरे आपको मैंने सोहम मंत्र दिया था, ये आपने क्या कर दिया, एक दासोहम कहाँ से लगा दिया। कौन आया था, बोले कोई ऐसा तिलक लगाने वाला आया था, उसने बोला दा लगा दो, दासोहम कर दिया। नहीं नहीं नहीं, नहीं दासोहम नहीं, उसके पीछे स लगा दो, उसने स लगा दिया, सदा सोहम सदा सोहम सदा सोहम, वो जब चलने लगा। उसके वजह तो वैष्णव हो गया, वैसे जब तो चल रहा है ना ठीक से, क्या साक्षात्कार हो गया। बोले तो साक्षात्कार तो हो गया, हमारे गुरुजी ने बोला कि दासोहम की जगह सदा सोहम वो स लगा दिया। बोले ये तो गलत है, चलो ठीक है, उसके पीछे और एक दा लगा दो, दासानुदासो अहम। उसका मंत्र क्या हो गया, मैं भगवान के दासों का दास हूँ। बोले ये परफेक्ट अवस्था है, इससे उसको सिद्धि प्राप्त हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग मंत्र बोलते हैं करने के लिए, है ना, और अलग अलग व्याख्याएं देते हैं कि तत्व ज्ञान से, लेकिन सब बोनाफाइड नहीं है। बोनाफाइड संप्रदाय से बोनाफाइड मंत्र आता है, बोनाफाइड तत्व ज्ञान आता है अधिकृत। और इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि हमें कनिष्ठ अधिकारी के स्तर पर न रहते हुए थोड़ा सा ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए, कि हमेशा दो ही माला करते रहेंगे जीवन भर, तो क्या भगवान की प्राप्ति होगी। जिस मार्ग में उस मार्ग में पक्का बन जाएंगे। जैसे कोई बोलता है कि मुझे 10th क्लास तक ही पढ़ना है, 10th क्लास के आगे नहीं पढ़ना है, तो उसको मैथ्स 11वीं का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वो क्या है पता नहीं चलेगा, फिजिक्स पता नहीं चलेगा, फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है। और कोई बोलता है मैं सेकंड ईयर का हूँ, तो सेकंड ईयर BA BCom BSc या और कुछ है, उसको पता नहीं चलेगा उसमें क्या पढ़ाया जाता है। तो वैसे ही हमें अपने सीमित अवस्था से ऊपर उठने के पश्चात पूरा ज्ञान प्राप्त होगा। अधूरा ज्ञान से हम ना किसी का उद्धार कर सकते, हमारा उद्धार कर सकते हैं। और इसलिए हमारा धर्म कमजोर क्यों बनता गया, कि लोगों ने इसको सही तरीके से समझा नहीं, अप्लाई नहीं किया। द वेरियस काइंड्स ऑफ डिवोटीज हु इंटरेक्ट विद ईच अदर, कनिष्ठ अधिकारियों के साथ में ही आदान प्रदान करेंगे। कनिष्ठ अधिकारी को यदि मध्यम अधिकारी का संग प्राप्त होता है ना, तो उसके अंदर मध्यम अधिकारी का जो विचार है, जो भावना है, उसको प्राप्त होगी। इसलिए ये जो संग है, ये संग हमेशा ऊपर के व्यक्ति के साथ करना चाहिए, कुछ ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए। कृष्ण गीता में कहते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षान्ति ते ज्ञानम ज्ञानी सुदर्शन, कि मेरे शुद्ध भक्तों के पास जाओ, उनसे प्रश्न पूछो नम्रता से, और फिर उनसे वार्तालाप करके सेवा करके उस ज्ञान को प्राप्त करो, एंड देन यू विल कम टू मी। लेकिन यदि हम इस प्रोसेस को फॉलो ना करते, गीता आपको घर घर में गीता है, नहीं गीता पढ़ के हम गीता को जान जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। गीता को पढ़ के आप गीता समझ नहीं पाओगे, गीता को समझाने वाला व्यक्ति चाहिए। गीता में अलग अलग प्रकार के योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, और क्या है, कर्म संन्यास योग है।
तो भक्ति योग भी है, मोक्ष कर्म संन्यास योग है। तो उसको कौन से योग की प्राप्ति कैसे हो सकती है, कैसा अप्लाई करना चाहिए, इसका शिक्षा आपको गीता का सार लेके कोई बता सकता है। जैसे हमने गीता कोर्स में भक्ति योग का थोड़ा थोड़ा आपको सिखाया, लेकिन जब गीता डिटेल में जानेंगे हर श्लोक को कैसे हम भक्ति में उतार सकते हैं इसको, और कैसे भगवान की दिव्य कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम जो भक्ति में आते हैं तो वैष्णवों के कृपा की अभिलाषा करना चाहिए। जो भक्ति में प्रगति कर रहे हैं उनका संग, उनका सानिध्य की प्रार्थना करना चाहिए। तो भागवत में वृत्रासुर कथा है। वृत्रासुर असुर परिवार में जन्म लिया। देखेंगे तो वो इंद्र से बड़ा उसका पोजीशन है, वैष्णव है वृत्रासुर, आसुर है, लेकिन आसुर के हृदय में ऐसी प्रार्थना निकल गई भगवान के चरणों में कि उसने बोला कि भगवान मुझे आपके भक्तों के सानिध्य कब मिलेगा, उनका मैं दासानुदास कब बनूंगा। जैसे एक चिड़िया होती है तो चिड़िया अपने घोंसले में जो बच्चे होते हैं, बच्चे उसका राह देखते कब मेरी माता आएगी, कब मुझे दाना खिलाएगी। या जो एक गाय होती है, गाय अपने बछड़े के लिए वो दूध पिलाती है, उसको इतना स्नेह उभर के आता है अपने बच्चे को, जब अपने जिह्वा से चाटती है तो उसका बच्चा उसके स्तन को जो पी लेता है तब उसको इतना आनंद होता है। तो वैसे वो वृत्रासुर कहता है कि कब वो दिन आएगा भगवान कि मैं आपके वात्सल्य को प्राप्त करूंगा, वो जो प्रेम है भगवान का, उस प्रेम को मैं प्राप्त करूंगा। जैसे एक चिड़िया अपने घोंसले में आके अपने बच्चों को दाना खिलाती है, वैसे आपका मेरे साथ जो संबंध है वो संबंध मुझे कब जागृत होगा। हाँ, तो कृष्ण के साथ जो हमारा दिव्य संबंध है वो कैसे प्राप्त होता है, तो भगवान की मनोहर लीलाओं को सुनते हुए। When Krishna was in this planet, he was always associated with either his cows or his friends, गौर वालों के साथ, गोपियों के साथ या गाय के साथ। भगवान कभी अकेले में आपने देखा है? कृष्णा इज अकेला गा रहा है कुछ बांसुरी लेके। कृष्णा इज विद बांसुरी, बांसुरी इज ऑल्सो कृष्णा's डिवोटी। तो कृष्ण अपने भक्तों के साथ में है। सो वी कैन नॉट चैंट द होली नेम बाय योर ओन एंडेवर्स। थोड़ा देर तक कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय तक करने के लिए और संख्या बढ़ाने के लिए हम भक्तों का संग चाहिए, भक्तों के इंस्ट्रक्शन चाहिए, भक्तों का आश्रय चाहिए, और एक गाइड के रूप में प्रश्न पूछना है कि कैसे मैं भक्ति में आगे बढ़ सकता हूँ। सो एक जो कनिष्ठ अधिकारी जब मध्यम अधिकारी के स्तर पर जाने का प्रयास करता है तो कृष्णा ओपन्स द डोर्स ऑफ लिबरेशन। असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतोगमय। तमें भक्ति के डोर्स मतलब क्या है, ज्ञान के डोर्स मतलब क्या है, मोक्ष के द्वार खोलते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण कारागार में जन्म लिए, उस समय 7 गेट्स थे, वो सब ताला मार के बंद कर दिया था। लेकिन कृष्ण का जन्म कब हो गया? रात को 12 बजे, जब पूरा अंधेरा था, सब देवकी और वसुदेव के हाथ पैर बंद गए थे, दरवाजे सब बंद थे। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जीवन भी उस कारागार की तरह है। हमारे हाथ पैर बुद्धि सब कुछ बंधा गया है 3 गुणों के द्वारा। वी आर इन द मटेरियल वर्ल्ड, इट इज लाइक ए जेल, जेल के अंदर है। लेकिन उस जेल के अंदर जब श्री कृष्ण का उदय होता है तो सबसे पहले क्या हो गया? जेल का जो अंधेरा था वो अंधेरा निकल गया। भगवान का जो चतुर्भुज फॉर्म था, उस चतुर्भुज फॉर्म को जब देखा वसुदेव कृष्ण ने, तो उनके दिल में आनंद के अश्रु आ गए, है ना, हृदय भर गया उनका। एंड उसको लगा कि अरे हमने तो सोचा था कि कृष्ण का जो रूप है वो इतना बाल रूप होगा, और वो कृष्ण को मारने के लिए कंस खड़ा है तो उसका कौन बचाएगा। सो कृष्ण वाज स्टैंडिंग इन द 400 फॉर्म, इज अ विष्णु, एंड ही वाज टेलिंग टू देवकी, अरे माता आप डरो मत, मेरा अवतार हुआ है कंस का वध करने के लिए, लेकिन मुझे अभी इस समय वृंदावन लेके चलो, गोलोक वृंदावन। सो वसुदेव जी को बोला कि मुझे आप लेके चलो। देन कृष्णा बिकम्स द स्मॉल बेबी, छोटा बच्चा बन गए।
लेकिन जब कृष्ण का उदय देवकी और वसुदेव के हृदय में हो गया तो उनके अंदर का जो अज्ञान अंधकार था सब मिट गया। दे कंप्लीटली हैप्पी, निश्चिंत हो गए। और वसुदेव ने उनकी आज्ञा को पालन करते हुए सब ताले भगवान ने खोल दिए। उनके अंदर का शक्ति ने काट 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 कैसे आवाज आके सारे ताले खुल गए और उनके जो पैर में चैन थी वो चैन भी खुल गई। अभी सारे पहरेदार है वो सो गए, है ना। ये क्या काल्पनिक नहीं है? समटाइम्स यू फील ऐसे कैसे हो सकता है ना, जो पहरेदार जग रहे हैं वो सो कैसे सकते हैं। तो कृष्णा की शक्ति दो है, एक शक्ति है योग माया और दूसरी शक्ति है बहिरंगा जिसको महामाया। तो महामाया सबको सुलाती है और योग माया जो है वो अपने भक्तों के ऊपर कवरिंग्स डालती है, ज्ञान का कवरिंग्स। तो योग माया भगवान की अंतरंगा शक्ति है और महामाया भगवान की बहिरंगा शक्ति है। तो भगवान ने बहिरंगा शक्ति के माध्यम से सभी पहरेदार को सुला दिया, है ना। और फिर अंतरंगा शक्ति के माध्यम से वासुदेव और देवकी को जगा के वो टोकरी में डाल के भगवान को लेके जा रहे थे। एंड व्हेन वासुदेव वाज वॉकिंग ऑन द यमुना, तो यमुना इतनी आनंद से उभर रही थी कि उथल उथल के वो भगवान के चरणों का स्पर्श करना चाहती थी। तो भगवान ने समझ लिया, फिर भी वासुदेव जी को बोला कि आप इसी यमुना के बीच में से मुझे गोकुल लेके चलो। तो जैसे कि बाढ़ का पानी है, तूफान आया है और बाढ़ आई है, उसमें से कोई चल नहीं सकता है, लेकिन बिकॉज कृष्णा वॉज इन द हैंड्स ऑफ वसुदेवा, सो नदी के बीच में एक रास्ता बन गया, है ना। यमुना ने रास्ता दे दिया भगवान को, और भगवान के चरणों का स्पर्श करके यमुना जी को इतना आनंद हो रहा था कि मेरे स्वामी कृष्ण साक्षात यहाँ पे जन्म लिए हैं और उनको दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शी वॉज सो हैप्पी टू लव कृष्णा, टू सर्व कृष्णा, और कृष्ण को जगह दे दिया गोकुल में जाने के लिए। अभी गोकुल में कृष्ण पहुंचे हैं और उधर क्या वार्ता थी, यशोदा को बेटी हो गई है ना, यशोदा को बेटी हो के वो ऊपर आई थी और कृष्ण का जो 8वां पुत्र है वो जन्म लिया है गोकुल में, वैसी वार्ता उन्होंने आकाशवाणी कर दी थी। इधर रोहिणी का जो पुत्र है बलराम जी 7वां, आनंद शेष ने जन्म लिया था, रोहिणी भी वृंदावन में थी। तो उस तरह से भगवान श्री कृष्ण का आगमन गोकुल में हो गया। अभी जन्माष्टमी आने वाली है 17 तारीख को, वी आर सेलिब्रेटिंग द जन्माष्टमी। हम जन्माष्टमी क्यों सेलिब्रेट करते हैं? जन्माष्टमी सेलिब्रेट करने का अर्थ क्या है, कोई बता सकता है? हाँ, कृष्ण का जन्म हो गया, अष्टमी है, इसलिए कृष्ण का अपीयरेंस हमारे हृदय में हो। वी वांटेड टू लव कृष्णा, भगवान के साथ हमारा कनेक्शन है। उस कनेक्शन को फील करने के लिए, उनका प्रेजेंस को फील करने के लिए, उनकी सेवा का मौका देखने के लिए वी इनवाइट कृष्णा, हम कृष्ण को बुलाते हैं हमारे हृदय में अपीयरेंस होने के लिए। आवर हार्ट इज लाइक दैट जेल, प्रिजन हाउस, कारागृह की तरह है, और हम जीवों को इस माया शक्ति ने बांध लिया है, हाथ पैर सब कुछ बांध लिया है। We cannot experience presence of Krishna even though Krishna is present in our heart, है ना। अभी भगवान है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं कर, जब तक हम भगवान को आनंद देने के लिए भगवान की सेवा नहीं करते। सो भगवान को आनंद देने के लिए बहुत सारे मार्ग हैं, उसमें से एक मार्ग है भक्ति मार्ग, और जिसकी चर्चा भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में करे कि मच्चिता मदगता प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत शमा नित्यम तुषंति चरमंति। माय ड्यूटी इज ऑलवेज डिस्कस माय टॉपिक्स एंड दे चेरिश दिस टॉपिक्स। उनको चर्चा करने में आनंद आता है। कृष्ण ने वृंदावन में जाके क्या किया उसके पश्चात, कृष्ण यशोदा के साथ अपना छोटा बच्चे के रूप में 6 दिन के थे बालक, और कंस को मालूम पड़ गया कि अरे वृंदावन में कृष्ण का जन्म हो गया है। हाउ कृष्णा वेंट टू गोकुल वृंदावन, ही वॉज इन मथुरा, और वृंदावन के चला गया, आकाशवाणी हो गई ना। तो लेकिन जितने सारे बालक है वृंदावन में, सारे बालकों की हत्या कर दो तो कोई बचेगा नहीं। तो देयर वाज वन राक्षसी
उसने बस पूतना, तो पूतना को कौन से भेज दिया, वो उसकी बहन थी बकासुर की, है ना, उसको भेज दिया, उसको लेके जाओ कृष्ण का वध करके आ जाओ। तो पूतना राक्षसी, शी हैज सम योगिक पावर्स, सो शी वेंट इन द फॉर्म ऑफ ए अप्सरा, हेवनली डैमसेल्स, उसके परिवर्तन होके चली गई। एंड व्हेन यशोदा एंड ऑल द गोपीज वर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिज कोर्टयार्ड, नंद भवन के सामने बैठे थे, तो सब लोग अपना भगवान के आनंद में, खुशी में थे। तो जब पूतना आ गई तो वो ऐसे रूप में आ गई कि कोई देवता आ गई है, अप्सरा से भी सुंदर, लक्ष्मी से भी सुंदर। निकाल रही कौन स्त्री आ गई, नमस्ते सबने किया, बैठे बैठे क्या चाहिए, नहीं मुझे कृष्ण को मुझे दे दो थोड़ा समय के लिए, कृष्ण को मुझे आनंद देना है। हाँ ले लो, आपका ही बच्चा है। तो कृष्ण को अपने गोद में ले लिया। शी वॉज ट्राइंग टू किल कृष्णा। कृष्णा का उदारता देखो, कृष्ण को मारने के लिए पूतना आई है और अपना स्तन जो है कृष्ण के मुख में दे दिया। कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो माता का दर्शन इसलिए नहीं किया कि वो माता के रूप में आई, लेकिन उसके मन में भाव क्या है, मरने का भाव है। तो लेकिन मैं उसके साथ आदान प्रदान करूंगा उसका दूध पीते हुए, लेकिन मुझे इसको मारना है। अभी आँख खोलते हुए इसको कैसे मारेंगे? तो आचार्य लोग वर्णन करते हैं कि कृष्ण की आंखें जो है वो एक सूर्य के समान है और दूसरी आंख क्या है, चंद्र के समान है। सूर्य का जो प्रकाश है इतना तेज है, वो कहाँ से आता है? यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजाम यस्याद्या भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये भगवान गोविंद जी की करुणा से, उनकी कृपा से तेज आता है भगवान सूर्यदेव के अंदर। और सूर्यदेव भगवान के डर से इस पृथ्वी लोक की कक्षा में घूमते हैं। सूर्य स्तपति मद भया, वायु वहाती मद भयाते, वायुदेव भी भगवान के निर्देशन में काम करता है। तो वो सूर्य का भगवान की आंख है, एक आंख, चंद्रमा दूसरी आंख है। तो दोनों आंखें बंद कर ली भगवान श्री कृष्ण ने, और उस समय उनको विष प्राशन करा था, विष तो चूस लिया। उसके पश्चात भगवान ने उसके प्राण को भी चूस लिया। और जैसे वो चिल्लाने लगी, अरे बाप रे, ये बालक तो बालक नहीं है, ये मेरे तो प्राण ही लेके जा रहा है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। इतनी बड़ा उसका पावर था। लेकिन जब भगवान ने प्राण को चूस लिया, उसके हृदय से प्राण निकल गए, तो एक राक्षसी का जो असली रूप था वो रूप उसके सामने प्रकट हो गया। दैट वाज पूतना। पहला डेमन को किल किया, वो डेमन कौन था? पूतना राक्षसी। तो कहते हैं कि वी हैव टू साइड्स इन आवर माइंड, वन इज डिवाइन एंड अदर इज डेमोनिक माइंड। एक ही हमारे हृदय में दो प्रकार के मन कार्य करते हैं, एक डिवाइन है और दूसरा डेमोनिक है। डेमोनिक माइंड जो है वो भगवान और भगवान के भक्त, उनकी निंदा, उनका दोष ढूंढना, उनको तकलीफ देना। बाहर के लोग देखो जो डिविनिटी में नहीं आते, जिनको ज्ञान नहीं है, वो भगवान के भक्तों की निंदा करने में चले हैं, भगवान की निंदा करने में चले हैं, सनातन धर्म की किलियां उड़ाने में चले हैं। सो दिस ऑल काइंड्स ऑफ राक्षस और 6 टाइप्स ऑफ अनर्थास इन आवर हार्ट। और भगवान ने इस 21 डेमंस को किल किया। तो पूतना राक्षसी का वध होने के पश्चात पूतना का शरीर पूना तक लंबा फैला था, 20 किलोमीटर का उसका शरीर था। तो सारा वर्णन उसमें किया है, लेकिन वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट फुल्ली। लेकिन ये जो अनर्थ है हमारे हृदय में, उसको कैसे हम निकाल सकते हैं, दैट इज द मेन कल्ट ऑफ दिस लीला। तो हमारे हृदय में ये कल्ट तब तक रहेगा जब तक हम भगवान के भक्तों का आश्रय प्राप्त नहीं करोगे। आश्रय मतलब कंप्लीट डिपेंडेंस अपॉन कृष्णास मर्सी एंड कृष्णास डिवोटीज मर्सी। हम भगवान और भगवान के भक्तों के ऊपर अपना भक्ति आश्रय लेते हैं, उनके ऊपर डिपेंड अपना भक्ति करते हैं। दैट मीन्स यू आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्णास डिवोटी। शेल्टर मतलब क्या है? शेल्टर मतलब ऐसा नहीं कि पैर को पकड़ा है सिर्फ,
उसका इंस्ट्रक्शंस को पालन करना. Whatever been told to you, if you are just following them without any hesitation, then Krishna will reciprocate with you. भगवान बोलेंगे अरे मेरे भक्तों का आश्रय लिया है, he is my devotee and I will guide him on the path of devotion. अनन्या चिंतयन्तो माम हे जनास परिपास तेषां के नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. I will protect the devotees, I will supply whatever he is lacking and I will maintain my devotees. कृष्ण का 3 काम है. एक, भक्तों को रक्षा करना, उनका पालन करना और उनका भक्ति में आनंद देना. 3 काम भगवान करते हैं. केवल वो पालन करते बैठेंगे खाना पीना, लेकिन उसको आनंद नहीं आ रहा है भक्ति करते हो तो दे विल बी ड्राइड ऑफ. अरे भक्ति में कुछ मजा नहीं है. सो कृष्णा गिव्स द प्लेजर फ्रॉम विद इन व्हेन यू डिस्कस कृष्ण टॉपिक्स. तो भगवान के भक्तों के संग में आने से हमें पहला लाभ प्राप्त होता है कि डिराइव प्लेजर. भगवान का कथा सुनने के पश्चात भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती है. एंड देन कृष्णा रेसिप्रोकेट्स फ्रॉम विद इन आवर हार्ट. कृष्णा इज इंटरेक्टिंग विद अस. भगवान ने अभी तक क्या था, पंतप्रधान मोदी जैसा था. मोदी इज नॉट इंटरेक्टिंग विद एनीबडी अनलेस ही इज क्वालिफाइड. उसे कुछ करके दिखा भारत के लिए, कुछ गोल्ड मेडल, कुछ ऐसा काम करके था, देन मोदी विल हैव एन अपॉइंटमेंट विद यू, अदरवाइज ही विल नॉट. हाँ, उसके प्रतिनिधि के रूप में कोई आपसे आदान प्रदान कर सकता है, कलेक्टर हो या इधर का कोई अधिकारी व्यक्ति हो, लेकिन जब तक आप ऐसा कुछ भारत के लिए करोगे नहीं तब तक मोदी से अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगा ना. सिमिलरली वी वांट अपॉइंटमेंट विद कृष्णा, देन कृष्णा इज एक्सपेक्टिंग अस टू डू समथिंग व्हिच बेनिफिट ऑल ऑफ सिटीजन्स, ऑल ऑफ डिवोटीज. कुछ करो ऐसा काम कि दूसरों को भी उससे आनंद आए. सो वन इज, प्रभुपाद लिखते हैं कि to discuss Krishna Katha. Another is to build the temples for Krishna. ऐसा एक मंदिर खड़ा करो. Third thing is to serve his devotees and fourth thing is serve his cows. भगवान के जो गाय है उसका भी पालन करो, भगवान के भक्तों का पालन करो. ऐसे कुछ कार्य करके दिखाओ श्री कृष्ण को लेके, हाँ ही इज सर्विंग मी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यास्तिनि शुनि चो शपाके च पंडिता समदर्शन. कृष्णा's devotee can see every living entity as a part and parcel of Krishna. भगवान का ही सब अंश है. Whether he is the divine, whether he is a demonic, but he is not separated from Krishna. है ना, भगवान का भक्त सब लोग हैं, लेकिन कुछ अभी प्रकट हुआ है, कुछ प्रकट नहीं हुआ. हमारे घर में भी कुछ लोग होते हैं कि भगवान को मानते नहीं, नास्तिक होते हैं. पिताजी हो, माताजी हो, कोई भाई हो सकता है. एंड देन वी से अरे ये लोग भक्त नहीं है, वी कैन नॉट इंटरेक्ट विद देम. ऐसा नहीं. सो दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिवोटीज ऑफ कृष्णा, बट दे डोंट नो दे आर द डिवोटीज. लेकिन हमें पता होना चाहिए कि सबके हृदय में भगवान बैठे एंड दे आर कवर्ड अप विथ माया इल्यूजन. जैसे भगवान के भक्तों का काम है कि not to distinguish, at the same time keep a safe distance, do not offend anyone but serve each and everyone. भगवान किस प्रकार से सबको खिला पिला रहे हैं, he is not distinguishing, ये मेरा भक्त है, मेरा भक्त नहीं है. So I will supply all these things to this part of the people and not this part of the people. सारे भारतवर्ष में, सारे विश्व में भगवान सबको खिला पिला रहे हैं. He is not distinguishing who is devotee and who is not devotee. Similarly, when we as a responsible citizen, leader or anyone, तो उसको जब भगवान दिखाई देंगे सब वस्तु में, तो उसको किसी को देने में लेने में कुछ ये नहीं होगा. किसी कृष्ण इन एवरी पार्ट एंड पार्सल. चिड़िया में, पशु पंछी में, यू नो, स्नैक्स में भी कृष्णा इज इन द फॉर्म ऑफ स्नेक आल्सो. लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, व्हेन ही वाज, चैतन्य महाप्रभु की बात छोड़ो, लेकिन उनके भक्त हरिदास ठाकुर जब अपने गुफा में जप कर रहे थे, तो कोई लोगों ने बोला, ब्राह्मण लोगों ने, गुफा में जप मत करो, यहाँ पे विषारी जहरीले सर्प हैं, वो जहरीले सर्प को काट सकते कभी. इसलिए वो चैंटिंग द होली नेम. तो लोग डर के मारे उनका रक्षा करने के लिए वहां पे रुकते थे कई बार. तो हरिदास ठाकुर नाम में इतने मग्न थे, तत्पश्चात एक अंदर से सांप आ गया, कोबरा.
बहुत भयंकरशाली। Another Thakur was in chanting mode, complete absurd. वो कोबरा हरदास ठाकुर के बाजू में से आके गुफा में से बाहर चला गया by chanting the holy name. Can you imagine? है ना? तो भगवान के भक्तों को ना सांप का डर है, ना टाइगर का या शेर का डर है, किसी का डर नहीं है। बिकॉज कृष्णा इज द प्रोटेक्टर, इज द मेंटेनर, इज द प्लेजर। तो हम भगवान के ऊपर डिपेंड रहने की बात कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई बाय टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णास डिवोटिव ओनली वी आर डिपेंडेंट अपॉन कृष्णा। भगवान के भक्तों के ऊपर आश्रय यदि ग्रहण किया है तो हम भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसे एक रियलाइज हो जाएगा। दूसरा पार्ट है इसमें कि व्हेन वी एसोसिएट विद द डिवोटीज ऑफ कृष्णा then there is a tendency in the heart that's to appreciate और criticize। दो पार्ट होता है, एक तो आप प्रशंसा कर सकते हैं या दूसरा निंदा कर सकते हैं। When we are not glorifying, we are not grateful to the devotees of Krishna, then the another thing happens, that is criticism, है ना। माता पिता का लोग करते हैं, गुरुजनों का करते हैं, संसार में सबका इसी कारण में इस जगत में बारंबार जन्म और मृत्यु है। वी आर नॉट फियरफुल अबाउट द एनवी। महाराज का एक सुंदर लेक्चर है, डू नॉट एट द फॉरबिडन एप्पल ऑफ एनवी करके। तो महाराज उसने एक एग्जांपल देते हैं कि आई वाज ट्रैवलिंग इन द फॉरेस्ट एंड एक बेरी नाम का फ्रूट्स है, बेरी, इंग्लिश में उसको बेरी कहते हैं, उसका मराठी में मीनिंग क्या मालूम नहीं, लेकिन जैसे द्राक्ष होता है ना, क्या बोलते हैं, ग्रेप्स जैसे उसको लगता है पेड़ को, बेरी का फ्रूट्स। और महाराज उससे जा रहे थे, उनको बेरी फ्रूट दिखाई दिया, इट वॉज वेरी टेस्टी बेरी फ्रूट्स, लेकिन महाराज ने इतना भूख लगी तो बेरी फ्रूट्स को तोड़ दिया और खाने वाले थे। तो किसी ने बोला कि महाराज डोंट एट दिस। बोले क्या? बोले कि दिस इज वेरी पॉइजनस, इफ यू हेट दिस यू विल डाई। महाराज बोला कि ये तो बेरी फ्रूट जैसा ही फ्रूट लग रहा है, ये पक्का अच्छा फ्रूट रहेगा, बेरी रहेगा, इसलिए मैंने तोड़ दिया। When you are not aware of the kind of fruits which appear similar to the berry fruits, उसके जैसा ही है, लेकिन आपको पता नहीं कि ये बेरी है या नहीं है, आप उसको खा जाएंगे तो मर जाएंगे। Similarly, when you are in devotional service, when you don't know कि वैष्णवता क्या है, वैष्णविज्म क्या है, लेकिन आप वैष्णवता का अनुभव न करते, वैष्णवता को न जानते हुए आप संग कर रहे हैं, तो आप उस फॉरबिडन एप्पल को भी खा रहे हैं जो पॉइजनस है। इसलिए हमें ये ज्ञान आवश्यक है कि कैसे हम संग करें। तो भागवत में एक जगह कहा है गुणाधिकम लिप्यते, कि जो हमसे गुणों में, भक्ति में, ज्ञान में श्रेष्ठ है, उनको हमें प्रणाम करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, उनसे प्रश्न पूछना चाहिए, वो प्रकार संग करना चाहिए। लेकिन जो निम्न है, गुणों से निम्न है, एज से निम्न है, ज्ञान से निम्न है, तो उनके ऊपर कृपा करना चाहिए। उनको भगवान के करीब लाने के लिए प्रसाद दे दो, पुस्तक पढ़ने के लिए दे दो, उनको अप्रिसिएट करो। लेकिन इतना संग मत करो कि दे कैन टेक इट चीपली। ये तो क्या प्रसाद रोज मिलता है, तो क्या सब कुछ आई कैन हैव प्रसाद, आई कैन हैव दिस होली नेम। सो होली नेम, जैसे सनातन गोस्वामी ने एक व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते आया था, महाराज मैंने सुना कि आपके पास बहुत कुछ मूल्यवान चीज़ है। हाँ सर, हाँ मेरे पास मूल्यवान चीज़ है, तो मुझे वो पारस मणि दे दो ना। बोले हाँ पारस मणि मैं दे सकता हूँ। तो पारस मणि को दे दिया, तो बोले कि इस पारस मणि को जिसको भी टच करोगे, लोहा या और कोई कॉपर वगैरह, सब सोना बन जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा उनको, उसको टच करो सोना बनता जाता, इसको टच करो सोना बन जाता था। लेकिन सनातन गोस्वामी ने उस पारस मणि को कचरा के डब्बे में फेंक दिया था। बोले इतना मूल्यवान है तो आपने इसको कचरा के डब्बे में क्यों फेंक दिया? तो इसके ऊपर कोई चीज़ है क्या सो प्रेशियस?
बोले हाँ इसके ऊपर कोई प्रेशियस चीज़ है। बोले क्या चीज़ है? मैं हाथ में माला लेके जो जप कर रहा हूँ ना, वो सबसे मूल्यवान चीज़ है। तो कौन सा क्या मंत्र है? बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सबसे मूल्यवान चीज़ है। तो वो जप कर रहे थे तो मंत्र मालूम हो गया और ही वेंट अवे विद दैट मंत्र। बोले ये जो आपको मैंने पारसमणि दिया है ना, वो महामंत्र से पहले इस पारसमणि को आप नदी में फेंक के आ जाओ। तो नदी में फेंक दिया, इतना बड़ा प्रेशियस मनी। फिर इस हरे कृष्ण मंत्र का जप करने लगे, बाहर गए, फिर इस हरे कृष्ण मंत्र रिक्शा वाला गा रहा है, वो बच्चे लोग खेल रहे वो गा रहे हैं, धोबी वाला गा रहा है, सब लोग गा रहे मंत्र। तो गुरु जी को लगा कि सबको मालूम है, कोई सीक्रेट नहीं है क्या, हरे कृष्ण मंत्र सबको मालूम है। तो गुरु जी के पास फिर से आया, बोले आपने मुझे क्या सिखाया? ये हरे कृष्ण मंत्र तो ये बच्चे लोग भी गाते हैं, ये रिक्शा वाला गाता है, धोबी वाला गाता है, ये क्या सीक्रेट है? कुछ कुछ ऐसा दे दो प्रेशियस जो किसी को मालूम नहीं। जैसे एक काम करो, वो नदी में जो पारसमणि है ना, वो वापस लेके आओ, जहाँ फेंक गया तो वापस लेके आए। अब ये पारसमणि जो है वो धोबी वाले को दे दो, वो बच्चे लोग खेल रहे उसको दे दो, और कौन रिक्शा वाले को दे दो। तो सबको दे के आप फिर से आ जाना। तो फिर से वो मंत्र दे दिया, पारसमणि दे दिया। बच्चे लोग उसमें वो खेलते हैं ना गिल्ली डंडा, वैसे खेल रहे। फिर वो रिक्शा वाला उसका अपना रिक्शा में डेकोरेटिव आइटम करके लगा दिया उसको बैग में। धोबी वाला अपना कपड़ा घसने के लिए उसको लगा दिया, कपड़ा साफ हो जाए। तो अलग अलग प्रकार से लोग इस पारसमणि का उपयोग कर रहे थे, लेकिन पारसमणि का मीनिंग जो है, उसका सीक्रेट है, कोई नहीं जानता था पारसमणि क्या है। तो गुरु ने जब बताया था कि पारसमणि को लोहा का स्पर्श तो सोना बन जाएगा, लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कि सोना बन जा सकता है। वैसे हरे कृष्ण महामंत्र सब लोग गा सकते हैं, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र का जो सीक्रेट है वो सबको पता नहीं, उसे क्या प्राप्त करना है। कोई लोग बोलेगा मेरा घर नहीं है, मेरा जॉब चला गया, चैंटिंग करके मुझे जॉब मिल जाएगा। कोई बोले मेरा घर बन जाएगा, मेरा बच्चा बीमार है, इसलिए हरे कृष्ण मंत्र जप करो। कोई खेती में अच्छा उत्पादन आने के लिए माला जप करेगा। पत्नी की तबीयत ठीक नहीं, उसकी तबीयत ठीक होने के लिए जप करेगा। These are all not the interim benefits of हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र का जप इसलिए नहीं करना है जॉब मिलने के लिए, है ना, पढ़ाई में पास होने के लिए, कोई एमपीएससी एग्जाम दे रहा है एमपीएससी करने के लिए, किसी चीज के लिए हरे कृष्ण मंत्र। दैट इज हरे कृष्ण महामंत्र इज हिमसेल्फ कृष्णा, भगवान है। और भगवान को हम कैसे ऑर्डर दे सकते हैं कि कृष्णा यू हेल्प मी, यू डू दिस, यू डू दैट। मेरा कोर्ट का केस चल रहा है, कोर्ट केस में मेरी और से उसका रिजल्ट आए, इसलिए मैं जप करता हूँ आपका। सो कृष्णा इज नॉट हैप्पी बाय चैंटिंग दिस टाइप ऑफ मोटिव्स। कृष्ण को आनंद देने के लिए हम जब करेंगे, आई एम चैंटिंग फॉर कृष्णास प्लेजर, तो आपको आत्मा का आनंद आएगा। एंड आई एम चैंटिंग फॉर आस्किंग सर्विस ऑफ कृष्णा, भगवान आपकी क्या सेवा करें। हम मंदिर में आए तो सेवा करना चाहिए ना, तो कृष्णा को पूछना चाहिए कि कृष्णा हम सेवा के लिए तैयार हैं, कोई व्यक्ति हमको सेवा में लगा दे, क्या सेवा करना है, बोले हमको कि हम ये सेवा है, ये सेवा, थोड़ा सेवा करो। When Krishna sees the devotees coming for service, then he appears in the heart of devotee. That is Krishna जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी में आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, आरती गाते हैं, जो भी करते हैं। लेकिन मोर एवर कृष्णा का अपीयरेंस के लिए जो यहाँ पे तैयारियां चल रही है, उस तैयारी में जिन जिन लोगों ने भाग लिया है, whether they are collecting the donations, whether they are making the prasadam, whether they are distributing the books, whether they are decorating the temple, है ना, जो भी यज्ञ चल रहा है, किसी भी चीज में योगदान कर लिया, तो कृष्ण इज हैप्पी बिकॉज मैनी गेस्ट विल कम एंड हु विल सर्व। सब लोग अगर अतिथि बन के आ गए मंदिर में तो भगवान को बोला मैं सेवा करूं क्या आपका अकेला, है ना। भगवान का भी भक्तों पर विश्वास है कि भक्त लोग मेरा सेवा करेंगे। कृष्ण इज डिपेंडिंग अपॉन यू। हम कृष्ण पर डिपेंडेंट है, लेकिन कृष्ण इज डिपेंड अपॉन यू। कृष्ण को मंदिर चलाना है, संसार चलाना है, आसान चीज है, लेकिन कृष्ण वांटेड टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ अस
कि मेरा मंदिर को चलाने के लिए, मेरा भक्ति को प्राप्त करने के लिए आपको मैंने सेवा का मौका दिया है। हु इज रेडी फॉर दैट सर्विस? कौन कौन भक्त रेडी है सेवा करने के लिए? तो वो कृष्ण के करीब आने लगते हैं। They become the inner chambers of कृष्ण, अंदर शक्ति के अंदर आते हैं। तो इसलिए शिला प्रभुपाद ने मंदिर इसलिए नहीं बोला कि देयर इज चैंटिंग गोइंग ऑन, देयर इज कीर्तन गोइंग ऑन, देयर इज दर्शन ऑफ डिटीज एंड यू कम एंड सी द डिटीज एंड गो अवे, है ना। इसके आप भगवान के भक्त बनो। मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत शमानित्यम तुष्यन्ते जगन्ति। बिकम माय डिवोटी, chant my glories, offer me all your homage, and then you will derive this great pleasure। लेकिन उसके प्राप्त करने के लिए जो भगवान की अनुकंपा है, तेषां सद्युक्तानां भजतां प्रतिपूरकं ददामि बुद्धि योगम तम हेनुमापयन्ते। This is the next sloka where Krishna says, the one who is chanting, who is serving me with all love, with all respect, with all awe and reverence, so वो उनको मैं ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ, ऐसा ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। नॉट ओनली डिस्कस इन टॉपिक्स ऑफ कृष्णा, बट कृष्णा से निरंतर जो मेरी सेवा करते हैं, दैट इज अनदर थिंग। बट भगवान का सेवा करना एक दूसरा ये है कि श्रवण करने के पश्चात जो भावना आती है कृष्ण के प्रति, वो भावना है कि हाउ कैन आई सर्व कृष्ण। कथा सुन के प्रसाद खा के चले गए, you know, many times when there is an opportunity to serve in the festival, the devotee what he heard from the katha he should apply it। अरे आज सेवा का मौका आ गया, चलो हम भगवान का सेवा करेंगे। And Krishna is happy when see we apply these teachings in our own life। तो उसको हमको कथा का उपयोग प्रत्यक्ष में लाना चाहिए जब सेवा होगी। प्रसाद सर्विंग है, क्लीनिंग है, प्रोग्राम अरेंजमेंट है, जो भी है, तो उसको मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा ये मुझे मेरे तक आ सकते हैं। तो उसने जो शब्द उपयोग किया है भगवान ने कि ददामि बुद्धि योगम, मैं उसको बुद्धि प्रदान करता हूँ। तो प्रभुपाद जो लिखते हैं इस पे, हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूं और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। बुद्धि योग कृष्ण भावनाओं में रहकर कार्य करने को कहते हैं और ही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का अर्थ है योगिक गतिविधियां अथवा योगिक उन्नति। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावना को ग्रहण कर लेता है तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य भवबंधन से छूटना चाहता है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों को तो प्रामाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पद पर मंदगति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु कर्मफल में लिप्त रहता है तो वह कर्मयोगी होता है, क्योंकि कर्मफल में लिप्त है, इज अटैच्ड टू द फ्रूट्स ऑफ कर्म, तो वो कर्मयोगी है। यह जानते हुए कि कृष्ण ही लक्ष्य है और जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वह ज्ञान योग में लीन हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग कृष्ण बाय रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, ज्ञान 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 ज्ञान, पढ़ना, तो उसका लक्ष्य क्या है? भगवान को समझना पढ़ के द्वारा, मानसिक चिंतन के द्वारा। किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तो वह भक्ति योगी या बुद्धि योगी होता है और यही पूर्ण योग है। अभी क्या है? लक्ष्य को जानकर, लक्ष्य क्या है? कृष्ण, मालूम हो गया कृष्ण को प्राप्त करना। कृष्ण ही पूर्ण पुरुष भगवान है, उसके ऊपर कोई नहीं है। तो कृष्ण ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। तो साधन में वो भगवान को पूछता है, मतलब हमारा चैंटिंग, हमारा रीडिंग, हमारा सर्विंग, हमारा भक्तों का सेवा, इसमें भगवान को आनंद देने के लिए प्रयास करता है। साधन में ही कृष्ण है, साध्य कृष्ण है और साधन में भी कृष्ण है।
तो उसके द्वारा वो जब प्रयास करता है तो वो पूर्ण योग की अवस्था है और वही जीवन की सिद्धावस्था है। जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए आध्यात्मिक संघ से संबंध रखकर भी प्रगति नहीं कर पाता क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उसके अंतर से देते हैं जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह यह है कि कृष्ण भावना में निरंतर और अगर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की, अगर कोई पढ़ाई में श्रेष्ठ नहीं है, लिखना पढ़ना नहीं जानता, संस्कृत का उच्चारण नहीं करना जानता, पढ़ने में आलस्य है, तो भी वह कृष्ण भाव में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कैसे? कि इसको प्रेम और भक्ति के साथ निरंतर सेवा में रत रहना पड़ेगा। बुद्धि योग तो उसके पास मतलब उतना बुद्धि नहीं कि उसको समझ के तुरंत अप्लाई करके किसी को बोल सकता है, प्रवचन दे सकता है, लेकिन जब अपने इंद्रियों से भगवान की सेवा करेगा प्रैक्टिकली, तो उसको कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ही इज क्वालिफाइड टू अटेन कृष्ण। भगवान को प्राप्त करने के लिए वो, जैसे गांव का कोई खेती करने वाला व्यक्ति है, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स को लिखना नहीं आता, जैसे हमारे एक प्रभु जी थे, तो आईडीसी कोर्स में वो आए थे, लेकिन निरंतर नाम जप कर, निरंतर सेवा कर, निरंतर। तो उनका एग्जाम में उन्होंने कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं लिखा। क्या लिखा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सारे प्रश्नों का उत्तर उन्होंने वैसे लिख दिया। पूरा उनका जो पेपर था वो हरे कृष्ण महामंत्र से भर दिया। तो एग्जामिनर के पास पेपर आ गया, मैंने कौन सा महात्मा ये, इसको बुलाओ। बोले ऐसे तो हरे कृष्ण महामंत्र आंसर लिख दिया इसको भक्ति शास्त्री का डिग्री दिया ना दे। तो मंदिर में अथॉरिटी से पूछा गया कि ये जो प्रभु जी है, इन्होंने तो कुछ पढ़ाई नहीं किया, कुछ आंसर ठीक से लिखा नहीं, केवल हरे कृष्ण महामंत्र लिखा है। बोले प्रभु जी ये तो बड़े महान भक्त हैं, इनको फेल करोगे ना तो भगवान आपको फेल कर देंगे। ये तो भक्ति को प्राप्त किए हुए हरे कृष्ण महामंत्र का सिद्धि इनको प्राप्त हो गया। इनके मुख में हरे कृष्ण महामंत्र निरंतर चलता है और ये निरंतर सेवा करते हैं, थकते नहीं है। सेवा में आगे है, जप में आगे है, सब कुछ सेवा में। सबको महान, आप महान हो, आप महान हो, मैं तो एकदम तुच्छ हूँ, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं, ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लिए थे। कोई सन्यासी, कोई गुरु, कोई ब्रह्मचर्य नहीं थे, गृहस्थ थे। और मंदिर में वो कॉर्नर में के सबको चरण बांटते थे, और जैसे मंदिर के गेट में प्रवेश करते तो उनके मुख से आवाज आती थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो निरंतर आते आते वो दर्शन लेते समय हरे कृष्ण चालू है। क्लास में बैठे अपनी पेन और बुक लेके, तो जो प्रवचन दे रहा है उसका पहले नाम लिखेंगे, श्रील प्रभुपाद की जाए, महाराज की जाए, और अद्वैत कृष्ण प्रभु की जय, राम गोविंद प्रभु की जय। ऐसे भक्तों का नाम लिख के नीचे प्रवचन पूरा लिख के निकालेंगे बैठ के, 70-72 साल की उम्र में, सोचो। और प्रवचन होने के बाद जो प्रवचन करता है उसके बारे में हमेशा बोलेंगे 3 बार, राम गोविंद प्रभु की जय, राम गोविंद प्रभु की जय, राम गोविंद प्रभु की जय, तो 3 बार बोलेंगे। तो हृदय से कोई उनका नकली काम नहीं था, इतना प्रेम था भक्तों के प्रति। तो वो एग्जामिनर उसको पास कर दिया। कोई जरूरत नहीं बोले इसको भक्ति शास्त्री डिग्री का, इसका कोई आवश्यकता नहीं है, इज क्वालिफाइड टू गो बैक टू गॉड हेड। तो अपनी अंतिम अवस्था में उनका देहांत हो गया, लेकिन हर समय मंदिर में आते थे, सुबह शाम दोपहर कभी भी आते थे साइकिल के ऊपर। तो जब वो अपना स्नान करके तिलक लगा के हाथ में बीड़ बैग लिए थे और अपने बहू को बोले कि मैं मंदिर में जा रहा हूँ, है ना, और अपना हरे कृष्ण हाथ में डाल दिए, और जैसे ही घर के बाहर कदम उनका निकल रहा था उसे उनको हार्ट अटैक आ गया और वहीं पे वो बेहोश हो गए। और पश्चात भक्तों को बुलाया गया और उनको बोले कि अभी इनको हॉस्पिटलाइज करो। लेकिन हॉस्पिटलाइज कर दिया 11 बजे, और शाम को 11 बजे तक भगवत धाम पहुंच गए बोले इनकी कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, वो चले गए हैं। भगवान ने एक झटके में उनको ऊपर उठा लिया, कोई ज़्यादा समय तक इंजेक्शंस और क्या अलग अलग प्रकार के मेडिसिन कोई नहीं। सो कृष्ण इज द स्विफ्ट डिलीवरर। वो जो कह रहे हैं इसमें, तेषां सयुक्तानां भजतां प्रतिपर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम एन मामुपैन्ति ते। भगवान के पास जाने के लिए कोई ज़्यादा बुद्धिमान होने की आवश्यकता नहीं है,
एमटेक कर लिया, एमएस कर लिया, या कोई पीएचडी कर लिया भक्ति शास्त्री के ऊपर, कोई आवश्यकता नहीं है। अ सिंपल मैन कैन गो बैक टू गॉड इन दिस लाइफ टाइम, एक ही जन्म में जा सकता है। इसलिए भगवान इस श्लोक के ऊपर एम्फेसिस कर रहे हैं, जो व्यक्ति मेरी सेवा में निरंतर युक्त है, कैसे भजताम प्रीतिपूर्वकम, भक्त प्रेम के साथ सेवा करता है, कोई इसको बर्डन नहीं मानता, मैं सेवा क्यों करूं, दूसरों को लगा दो किसी और को, मैं नहीं करूंगा सेवा। He becomes submissive to the authority and is serving on the order of the authority, then Krishna will give the sufficient। और इंटेलिजेंस मतलब क्या है? ददामी बुद्धि योगम, भगवान इसका मतलब क्या है? बुद्धि योग मतलब क्या? सेपरेट कोई ऐसा ज्ञान दे रहे भगवान उसको अर्जुन के जैसा, गीता के 700 श्लोक आपको कंठस्थ, हाँ ये आशीर्वाद दे दो, दैट इज नॉट बुद्धि योगा। बुद्धि योगा मीन्स कृष्ण के साथ जो गहरा संबंध है हरिनाम के द्वारा, तो उस हरिनाम को कृष्ण दे रहे हैं उसको, वो असली ज्ञान है। जब किसी के ऊपर कृपा हो जाती है तो उसको हरिनाम भगवान का मिल जाता है और वो निरंतर ले सकता है। उसको ऐसा लगेगा कि 4 माला के, 10 माला के, 12 माला में बस कितना जाम जप करने का। कृष्ण की कृपा का मतलब है कृष्ण ने उसको अपना नाम, ऐसे एक मार्केट प्लेस होता है ना जहाँ पे सब बोनस मिलता है, एक वस्तु के ऊपर दूसरा वस्तु गिफ्ट, तो वैसे कृष्ण अपने नाम के ऊपर नाम, नाम के ऊपर नाम उसको दे रहे हैं। 16 माला के ऊपर और एक 16 माला, और एक 16 माला क्या, तो उसके ऊपर और एक 16 माला। सो ही कैन नॉट स्टॉप द होली नेम, एंड व्हाइल चैंटिंग द होली नेम, उसके आंखों से निरंतर अश्रु आते रहता है। एंड व्हेन ही वाज इन द यात्रा, ये प्रभु जी जो यात्रा में आते थे तो रात को मतलब सोते थे, तो उनको बगल में जो लोग सोता था ना, तो उनके मतलब अंदर से आवाज ऐसे रहती थी कि वो हरे कृष्ण का जप कर रहे हैं, सोते हुए भी जप कर रहे हैं। लोग कहते थे उनके मुख से हरे कृष्ण निकलता है हमेशा। सो दैट इज ह्यूमिलिटी। ये नम्रता जो है ना, जिसके अंदर वो नम्रता का गुण आ गया, वो निरंतर हरे कृष्ण वहां जप कर सकता है, निरंतर कर सकता है। सो इसलिए कृष्ण इज गिविंग दैट क्वालिफिकेशन, दैट इंटेलिजेंस, जो सेवा करते हैं उसके अंदर वो नम्रता, सहनशीलता, और तीसरा क्या है, अमानी न मान देना। ही इज गिविंग ऑल रिस्पेक्ट टू एवरीवन बट एक्सपेक्टिंग नन इन रिटर्न। कुछ अपेक्षा नहीं है, कोई लोग गुणगान करे, कोई मेरे सलाम प्रणाम करे, कुछ नहीं। ही जस्ट सर्विंग ऑल द ड्यूटीज एज अ हम्बल सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। दूसरों का दास दास दास, कोई ग्लोरीफाई करे इसलिए वो सेवा नहीं कर रहे। दैट इज नॉट अ न्यूफाइड ड्यूटी, दैट इज नॉट अ कनिष्ठ अधिकारी, दैट इज नॉट अ मध्यम अधिकारी, ही इज उत्तम अधिकारी। गृहस्थ उत्तम अधिकारी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बूढ़ा बच्चा। वन हु इज चैंटिंग कृष्णास होलीनेस, सर्विंग विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव्स, ही इज उत्तम अधिकारी। कोई इच्छा नहीं है मुझे फर्स्ट नंबर पे बिठाए, सेकंड नंबर पे बिठाए, थर्ड नंबर पे बिठाए। When Prabhupada was giving the lecture in US, somebody asked him, Prabhupada, you are speaking about the first class devotee, second class devotee, third class devotee, and there is a fourth class devotee. आप कौन से क्लास के हो? प्रॉपर देखा है, फिफ्थ क्लास डिवोटी। ये 4 क्लास के अंदर नहीं आता, मैं उससे भी नीचे गिरा हुआ हूँ। दैट इज ह्यूमिलिटी, कि जो नम्रता है वो ज्ञान भगवान से आता है। एंड हाउ कैन दिस ज्ञान अटेन? बाय सर्विंग कृष्णा कॉन्स्टेंटली। तो ये जो भगवान इस श्लोक में दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, जिसके द्वारा वे मुझे प्राप्त कर सकते हैं, मैं या मेरे धाम में आ सकते हैं। So that is the confidentiality of this sloka. By glorifying Krishna, one can derive the pleasure. By serving Krishna, one can attain Krishna, Krishna's intelligence. And the third thing, इस श्लोक के अंदर तीसरी चीज को भगवान सिखाते हैं इसी अध्याय में, इसको कई कमेंट करता हूँ। तेषाम एवं अनुकंपार्थ अहम अज्ञानजं तमो नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वत। कि जिसके ऊपर मेरी कृपा हो गई है, या उन लोगों के ऊपर, कौन से लोग जो मेरे बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कौन से लोग जो मेरा निरंतर सेवा कर रहे हैं, उनके ऊपर विशेष कृपा करने के लिए मैं क्या करता हूँ, उनके हृदय का जो अज्ञान है, अंधकार है, उसको मिटा देता हूँ। अहम अज्ञा जनम तमो, कि आज का मतलब है अज्ञान।
तो अज्ञान अजम तमह अंधकार, भगवान अपने हृदय के अंदर जो अज्ञान अंधकार है उसको दूर करें। भगवान से हम अलग है, यही अंधकार है। भगवान के हम हैं, यही प्रकाश है। कृष्ण के अलावा इस जगत में कुछ नहीं है, सब कृष्ण है, सभी कृष्ण है। जैसे प्रहलाद महाराज पूछता कि इस पिलर में भगवान है क्या? हाँ, पिलर में भी है। हमारे महाराष्ट्र के संत हो गए, अभी चर्चा हमारी चल रही थी कि उनको सब चीज में ब्रह्म दिखता था, सब तरफ भगवान है। तो जो उनके गुरु के गुरु बड़े ज्ञानी व्यक्ति आए थे, तो अपने शेर के ऊपर बैठ के आए थे, और ये व्यक्ति उनकी बहन एक दीवार पर बैठे थे। तो उनको लगता था कि मैं तो शेर को चला रहा हूँ, है ना, शेर के ऊपर बैठ के शेर को मैंने कंट्रोल कर लिया, कितना महान योगी देखो मैं। तो उन्होंने कि वो उनको नमस्कार करे, लेकिन ये संत ने उस दीवार को चलाया उनके सामने, जो जड़ को चलाया। चेतन को चलाना तो ठीक है, बाघ को चलाया, सिंह को चलाया, तो इन्होंने दीवार को चलाया उनके सामने से। तो सब चीजें ब्रह्म देखा, इसमें भगवान है, ये क्यों नहीं चल सकता? ये भी चल सकता है, कृष्ण की शक्ति है। तो इस तरह से जो व्यक्ति सब चीज में भगवान को देखता है, तो उसके ऊपर भगवान की अनुकंपा होके वो अपने हृदय का अज्ञान अंधकार दूर कर सकता है। और उसके पश्चात इस परपट को पढ़ के मैं एंड करता हूँ। 12वें श्लोक की चर्चा अगले क्लास में हो सकती है। जब भगवान चैतन्य बनारस में हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन का प्रवर्तन कर रहे थे, तो हजारों लोग उनका अनुसरण कर रहे थे। तत्कालीन बनारस के अत्यंत प्रभावशाली विद्वान पंडित प्रकाश सरस्वती उनको भाव करके उनका उपहास करते थे। कभी कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक यह सोचकर करते हैं कि भक्तगण अंधकार में है और दार्शनिक दृष्टि से भोले भाले भावुक है, किंतु यह तथ्य नहीं है। ऐसे अनेक बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं जिन्होंने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया है, किंतु यदि कोई भक्त उनके इस साहित्य का या अपने गुरु का लाभ न भी उठाए और यदि वह अपनी भक्ति में एकनिष्ठ रहे, तो उसके अंतर से कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं। अतः कृष्ण भावनामृत में रत एकनिष्ठ भक्त ज्ञान रहित नहीं हो सकता। इसके लिए इतनी ही योग्यता चाहिए कि वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर भक्ति संपन्न करता रहे। आधुनिक दार्शनिकों का विचार है कि बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। उनके लिए भगवान का उत्तर है, जो लोग शुद्ध भक्ति में रत है, भले ही वह पर्याप्त शिक्षित न हो तथा वैदिक नियमों से पूर्णतः अवगत न हो, तो भगवान उनकी सहायता करते ही है, जैसा कि इष्ट बताया गया है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव है, क्योंकि भगवान इतने महान है कि कोरे मानसिक प्रयास से उन्हें न तो जाना जा सकता है, न ही प्राप्त किया सकता है। भले ही कोई लाखों वर्षों तक चिंतन करता रहे, किंतु यदि भक्ति नहीं करता, यदि वह परम सत्य का प्रेमी नहीं है, तो उसे कभी भी कृष्ण या परम सत्य समझ में नहीं आएंगे। परम सत्य कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपनी अचिंत्य शक्ति से विशुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो सकते हैं। शुद्ध भक्त के हृदय में तो कृष्ण निरंतर रहते हैं और कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसके द्वारा अज्ञान अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त पर भगवान की यही विशेष कृपा है। करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग के कलमश के कारण मनुष्य का हृदय भौतिकता के मल से आच्छादित हो जाता है, किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है और निरंतर कृष्ण का जप करता है, तो यह मल तुरंत दूर हो जाता है। तो हो गया इस श्लोक का अंतिम उद्देश्य। तो अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे, तो किसी को प्रश्न है तो वैयक्तिक रूप से पूछ सकते हैं। पंढरपुर की यात्रा 26-27 को जाने वाली, वैसे वैयक्तिक प्रश्न पूछो। तो 26-27 को यात्रा है, तो जो लोग इस यात्रा में जुड़ना चाहते हैं तो अपना नाम जयेश प्रभु को दे दें। जयेश प्रभु यहाँ सामने है। तो सुबह 5 बजे यहाँ से बस निकलेगी पंढरपुर के लिए और वापस आ सकती है संडे को रात को 10 बजे। उसका शुल्क है 2800 रुपये, 2800। जाना आना रहना प्रसाद सब कुछ, तब इस यात्रा का लाभ उठा सकते हैं। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।